टीजीटी एसएसटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें एक बदलाव है। बदलाव क्या है, एक बार समझते हैं प्रॉपर तरीके से पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। टीजीटी में आपको पता है 3962 वैकेंसीज हैं टोटल, और इन 3962 में भी अगर हम ये बात करें कि भाई यहाँ पे 3962 में एसएसटी के अंतर्गत कितनी है, तो 3962 में एसएसटी में जो वैकेंसीज हैं सोशल स्टडीज की वो 392। तो 392 जो वैकेंसी हैं, अब उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे प्रॉपर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है टीजीटी में 35 साल से एज यहाँ पे लिखा हुआ है, ना दिख नहीं होनी चाहिए, और आपको पता है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। बट जो एसएसटी है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए टीजीटी एसएसटी, इसको अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना, ताकि आप इसको पूरा यहाँ पर देख पाएंगे। फॉर टीजीटी सोशल साइंस पूरा इतना बड़ा हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। जनरली क्या होता है, अगर हमने कहा आपसे, जब भी हम शब्द यूज करते हैं, जब भी आप शब्द यूज करते हैं एसएसटी, तो एसएसटी के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे ज्योग्राफी, और तीसरा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, और चौथा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स। तो हमने कहा भैया आपके सामने यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा समझिए, अब अगर आप एसएसटी से फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कहा गया है फॉर टीजीटी सोशल स्टडी स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 years degree level, out of which one must be either history or geography in all 3 years। ये थोड़ा गड़बड़ है। कैसे कह रहा है भैया कि आपने चारों सब्जेक्ट में से, ध्यान रखना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास रही हो ग्रेजुएशन में, कोई भी 2 सब्जेक्ट रही हो, लेकिन उन 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी। या तो आपके पास एक सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा हो, या फिर आपके पास एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा हो। यानी तो फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अगर कोई 2 सब्जेक्ट रखने हैं तो हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी रख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हो, इकोनॉमिक्स रख सकते हो। अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो आप उसके साथ में हिस्ट्री रख सकते हो, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हो, इकोनॉमिक्स रख सकते हो। अब दूसरे जो एग्जाम है वहां पे कहा जाता है कि भैया कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन वहां पर ये बाउंडेशन नहीं है कि ऑल 3 ईयर्स, माने वो सब्जेक्ट आपने पूरे 3 साल पढ़ा होना चाहिए। ये बाउंडेशन वहां पे बहुत कम है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि पूरे 3 साल तक आपका होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नया है। ऑफ ग्रेजुएशन एज एन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर द लिस्ट 1 ईयर 2 सेमेस्टर। ये जो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से आपके पास है, ये आपने ऑल 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा जो आप दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो, मान हिस्ट्री के साथ आपने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी रहा, ये आपने मिनिमम 2 सेमेस्टर भी पढ़ा होगा, यानी 1 साल पढ़ा होगा तो काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। The candidate who studies under choice based credit system CBCS with the above subject are also eligible to apply। वो उनके लिए अलग से है। तो आप एसएसटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ गए, माने अगर आपने ग्रेजुएशन आपका जो है बीए आपने एसएसटी से किया हुआ है आपने, तो बीए एसएसटी से आपने किया है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स 4 सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी का आपका होना चाहिए उन 2 सब्जेक्ट में से, और वो भी तीनों साल आपने, अपने 3 साल आपने कम से कम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा, उसके साथ आपने कॉम्प्लीमेंट्री में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, उसकी बात है। अब आपका ऑनर्स किससे है, कोई मतलब नहीं है। सब्सिडरी में आपने तीनों साल आपने हिस्ट्री पढ़ा है, ऑनर्स आपका इकोनॉमिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो। अब आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से 3 साल तक कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, 2 साल आपने हिस्ट्री पढ़ा छोड़ दिया, 1 साल आपने ज्योग्राफी पढ़ा छोड़ दिया, नहीं फॉर्म भर पाओगे। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ा होना चाहिए, बाकी कोई एक सब्जेक्ट उसके साथ में चल सकता है। आपने ऑनर्स किया है, सब्सिडरी किया है, डजंट मैटर, ध्यान रखना। तो पूरा कंफ्यूजन पूरा मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए भैया, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एसएसटी की जो विद्यार्थी तैयारी करें, एसएसटी के बहुत अच्छा एक पेड कोर्स हम आपके लिए लॉन्च करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ में बने रहें। अगर आप ईएमआरएस, टीजीटी, एसएसटी की तैयारी हमारे साथ में करना चाह रहे हैं तो आप उसके जुड़िए, क्योंकि मैं जनरली दूसरे टीचरों की तरह मैं प्रमोशन नहीं करता हूं, लेकिन अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें आपके लिए पढ़ना जरूरी है, और आपको प्रॉपर गाइड होना पड़ेगा, तभी आप पेपर पास कर पाओगे। लास्ट वाली भर्ती में भी मैंने खूब पढ़ाया था, तो इस वाली भर्ती में भी
और हम आपको पढ़ाएंगे। पेड कोर्स अब इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको समय समय पर कुछ नोट्स पहुंचाने पड़ेंगे, पीडीएफ नोट्स देने पड़ेंगे, आपको कुछ कुछ चीज़ों की क्लास देनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा। चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ अच्छे मेरे साथ में, अपने साथ में कुछ और बढ़िया बेस्ट एकदम एक्सपर्ट फैकल्टीज में अपने साथ लेकर के आऊँगा, तब एसएसटी के चारों सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराऊंगा ओवरऑल। तो आप अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका प्रबंध आपके लिए करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।